नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 जो कि फेज़ 1 और 2, 3 हो चुका है, फेज़ 4 और फेज़ 5 अभी बाकी है। तो सारे क्वेश्चन जो पूछा गया है इस बार फेज़ 1 से 3rd तक लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर हम लोग लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग को ओरिजिनल मिलेगा। सारे स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन ओरिजिनल आप लोग को मिलेगा, यानी 100% ओरिजिनल है। और सारे क्वेश्चन आप लोग को शिफ्ट बाय शिफ्ट, डेट बाय डेट मिलेगा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, यानी 4 फेज और 5 फेज जो कि एग्ज़ाम बाकी है, तो उससे पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग जो ओरिजिनल है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं और अच्छे तरीके से PDF को बनाया गया है। दोस्तों, पार्ट 1 जो कि फेज 1 का वीडियो मास्टर वीडियो अपलोड है, जिसमें 600 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि फेज 1 में पूछा गया 600 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। आज हम फेज़ 2 का सारे क्वेश्चन यानी 550 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आप लोग को एक बार PDF ज़रूर देख लीजिएगा। इस PDF को तैयार किया है रिजल्ट क्रिएटर सर ने और अच्छे तरीके से यानी डेट बाय डेट आप लोग को सारे क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए पहले PDF देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए सारे डेट का जो है सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डेट बाय डेट जो दिया गया है PDF, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। चलिए आज हम फेज़ 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 550 क्वेश्चन पूछा गया है फेज़ 2 में। दोस्तों, फेज़ 2 में टोटल 21 शिफ्ट हुआ था और सारे क्वेश्चन हम लोग 21 शिफ्ट का इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 550 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फेज़ 2 जो है वो यानी 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले जितने भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। इसलिए सभी लोग लाइक कर दिए और उसके बाद सब्सक्राइब वाला बटन एक बार ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोग को कोई पैसा नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक बार सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस PDF का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम जो क्वेश्चन है कि 14वां नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ये फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पेरेंट्स को हराकर पहली बार PRO कबड्डी लीग 2021-22 खिताब जीता है? तो ये दबंग दिल्ली, यानी 3 बार चैंपियनशिप जो चैंपियन थे पटना, उसको हराकर दबंग दिल्ली ने इस बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये अहमदाबाद में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो तीसरे स्थान पर हिंदी है, जबकि प्रथम स्थान पर इंग्लिश है, दूसरे स्थान पर मैदरीन है और तीसरे स्थान पर इंग्लिश है। अगर आपसे चौथे स्थान पूछ लिया जाए तो चौथे स्थान पर स्पेनिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी किस संगठन का जो विजन है कि हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण, तो ये प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन हो जाएगा, यानी प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये दोनों कार्बन का जो कि गुण है, अपरूप का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण, ये दोनों है, जबकि सी इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा इकाई, तो ये ATP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी नेभा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड, नेभा को लागू करने वाला राज्य तो नागालैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित कोशिका में DNA किसका घटक होता है? तो ये गैर
एक गैर विभाजित कोशिकाओं में डीएनए क्रोमेटिक सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने हेतु मापदंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे दिया गया था कि जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती की शहरी घोषित किया जाता है यदि उनकी न्यूनतम आबादी 5000 है या कम से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्य में लगी हुई है और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। यानी किसी बस्ती को अगर शहरी घोषित करता है वह न्यूनतम आबादी 5000 होना चाहिए और पुरुष कामकाज जो है वो 75% से अधिक होना चाहिए और जनसंख्या घनत्व जो है प्रति किलोमीटर वो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए, तभी उस बस्ती को शहर घोषित किया जाएगा। चलिए यहाँ पे मिलान करना था। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, हम लोग जानते हैं। संतरा में सिट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल, जो कि मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी? तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का ए में प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बना दिया गया है। इसमें किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है मुफ्त दिया जाता है अनुच्छेद 21 के ए के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो मैग्नीशियम कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा, मैग्नीशियम का कलर भूरा हो जाएगा और सल्फेट हल्के नीले रंग में बदल जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर को प्रतिस्थापित करेगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम, 4 ओम और 3 ओम और 3 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो सभी को जोड़ देंगे और 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो तुल प्रतिरोध और धारा, तो तुल प्रतिरोध टोटल 12 ओम हो जाएगा और धारा पूछ रहा है तो V बराबर IR फार्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। नेक्स्ट है 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहे तो बट्टा करते हैं हम R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। डॉट डॉट जितना भी रहे समांतर क्रम में बट्टा करके हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया था और संतुलित करना था, तो ऑप्शन के हिसाब से जो संतुलित था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि महात्मा गांधी जी को 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया। तो 2019 में 150वीं जयंती मनाया गया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचय अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई किस पेड़ों की रक्षा हेतु बलिदान दे दिया। तो खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई जो है वो बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट देखिए यदि एक अवतल की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी पावर क्या होगी। तो P बराबर 1/F होता है, जो कि F दिया हुआ है और क्षमता यानी P पूछ रहा है तो 1/ जो कि 25 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 0.25 है, क्वेश्चन में 0.25 है। तो इस प्रकार जो है अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा और फोकस दूरी 1/0.25 यानी ऊपर में 100 जाएगा, 25 का 100 है, 0.4 D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है। तो हृदय रोग में काम आती है अर्जुन की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड की अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है। तो मैग्नीशियम के समान है, यानी बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सीटों की आवंटन किस अनुसूची में है। तो ये 4ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट एड्स के इलाज में किसका प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो वैक्सीन का प्रयोग जो है वो एड्स में सफल नहीं हुआ है, यानी वैक्सीन से इलाज नहीं होता है। RBI की मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय क्या है। तो नैतिक दबाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए बेंगलुरु में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। तो IBM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक का गुण होता है।
तो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था। तो ए बी सी यानी आकर्षण, प्रतिकर्षण और दिक् सूचक ये सभी हो जाएगा चुंबक का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? तो रंध्रों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर बीम दूरी 24 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब दूरी 12 सेंटीमीटर है? तो दर्पण है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है तो बीम दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ यानी अवतल दर्पण में सभी जो कि माइनस में होता है, लेकिन फोकस जो है वो देखना पड़ता कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो फोकस जो है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन वस्तु दूरी और बीम दूरी दोनों नेगेटिव होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और सबसे छोटी पूछे तो उमा नदी द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 26 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घोषणा का नाम क्या रखा गया है? तो ये कदम रखा गया। क्या? तो कदम रखा गया है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी की चोटी में कौन सी नदी निकलती है? तो ये सतपुरा नदी ताप्ती नदी निकलती है, जो कि सतपुरा पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी? तो महिला में तो झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बनी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरा-चौरी कांड, यानी सही सबसे पहले कौन हुआ था? जो कि आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले जलियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद चौरा-चौरी कांड जो कि 4 फरवरी, इसको सजाना था। तो सॉरी, इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो बोला कि सही कार्यक्रम वो मिलान करना था कि कौन कब हुआ था, तो वहाँ पे मिलान था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था, चौरा-चौरी कांड जो कि 1922 में हुआ था, और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो M.N. राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट अंडमान और निकोबार और उड़ीसा में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो NO2 और O2 मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्वान एंजाइम डैश है? तो ये ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट है किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? तो किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जो कि ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? तो 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो ये लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1986 में लागू हुआ था। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु सुरक्षित है? तो ऑप्शन के हिसाब से तो चिंकारा हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोल चपटा दिखाई देता है? तो ये वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 ओम और 36 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट विभवांतर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में है तो दोनों जुट जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है 1 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊष्मा जो ऊर्जा पूछ रहा है H बराबर यानी हीट बराबर VIT, इसका फॉर्मूला होता है हीट बराबर VIT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर केंद्रित कौन सी रिपोर्ट पेश की है? यानी नीति आयोग यूनिसेफ ने मिलकर बच्चों पर केंद्रित कौन सी रिपोर्ट पेश की है? तो स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रेन
स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चिल्ड्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 ओम और 16 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, तो धारा पूछ रहा है, तो समांतर क्रम है, तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। यहाँ से r जो निकल जाएगा r डैश, उसके बाद वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से धारा निकल जाएगा, v बराबर IR फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित हुए थे, तो ये मद्रास हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट, ये प्रथम 3 हाईकोर्ट थे जो 1860 ईस्वी में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने 1921 में कोविड-19 में हल्के लक्षण वाले मरीजों के घर पर इलाज के लिए कौन सी योजना लॉन्च की थी, तो ये संजीवनी परियोजना लॉन्च किया था। नेक्स्ट है पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22 + XY होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले सूरज का प्रकाश आता है, उसके बाद उत्पाद होता है, उसके बाद शाकाहारी होता है, उसके बाद मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, तो अम्ल से अगर अभिक्रिया करे तो ये क्लोरीन गैस मुक्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगर निगम में क्या शामिल है, तो पार्षद शामिल होते हैं नगर निगम में। ऑप्शन के हिसाब से कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है, जबकि 4 स्थान पर है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक लगाया गया है, तो 14 वर्ष हो जाएगा। निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय कर अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर जबकि 724 किलोमीटर की रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है, ये ताप्ती नदी। नेक्स्ट है इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, तो EOS-04 जो है वो फरवरी 2022 में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में ज़रूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है, तो उंगलीनुमा बिल्ली में होता यानी उंगलीनुमा बिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पायरोविक एसिड कहाँ से निकलती है, तो साइटोप्लाज्मा कोशिका से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन जो कि सही नहीं है, इसमें जो दिया गया C नंबर कि कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए, जो कि ये गलत दिया हुआ। जबकि प्रथम कथन फर्स्ट जो है कि उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, तो ये सही है। और सेकेंड बोला कि प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी है जो विरासत के लिए, तो ये दोनों सही है, जबकि C गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये व्यापार करने का अधिकार ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गेम्स 2022 जो गुजरात में होगा उसमें कितने खेल शामिल है, तो टोटल 36 खेल शामिल है, जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवासानी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो घटेगा। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो ये वाडा, कौन सी संस्था, तो वाडा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस की स्थापना 1992 में हुआ था, तो 1992 में किसकी स्थापना हुआ, तो सेबी की स्थापना जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधिकारिक घोषणा 1992 में सेबी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कौन यौन संचालित रोग नहीं है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये यौन संबंधित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन 4 दिया गया था, जबकि इसमें डी हो जाएगा, यानी सेलिब्रेटरी ग्लैंड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रतिरोधकता इनमें से किसकी है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जो है क्वार्ट्ज का होता है, उसके बाद कांच का होता है, उसके बाद पारा का होता है और सबसे कम एल्युमिनियम के होता है। नेक्स्ट है भेल की स्थापना कब हुआ था,
तो ये 13 नवंबर 1964 को भेल की स्थापना हुआ था। बेंजीन में कुल कितने सिग्मा और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो सिग्मा बेंजीन में 12 होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलन लाल का होता है और सबसे अधिक पूछे तो बैंगनी हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? तो जलवायु परिवर्तन कारण जो है वो पक्षी प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जक उत्पाद कौन सा है? तो ये अमोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो ये कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। अनुच्छेद 51 का ए में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? तो ये संस्कृत 2005 में जोड़ी गई। नेक्स्ट है रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये सतपुरा रेंज यानी मध्य प्रदेश में है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दांडी मार्च के नाम से। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है? तो 130 मिमी से 170 मिमी तक होती है। नेक्स्ट है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है? तो सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए फिक्की नोवार्टिस पिरामल फाउंडेशन, अपोलो अस्पताल, NMCO और GSCDO के साथ साझेदारी में भारत में सिकल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 14 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? तो ये दोस्तों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लेंस है, तो लेंस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो लेंस में जो है 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U, उसके बाद आवर्धन क्षमता लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 में किस खेल में भारतीय टीम ने पदक जीता? तो ये पुरुष हॉकी टीम में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तर दर्पण बनाया गया है, तो उसकी फोकस दूरी तो प्लस यानी 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो पश्चिम घाटी के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन है? तो वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो 1951 से 56 तक चलाई गई। नेक्स्ट है बांध से क्या समस्या नहीं उत्पन्न होती है? तो खेती की सिंचाई जो है वो समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुछ प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हिमालय की रेंज में नहीं आती है? तो महादेव पर्वत जो है वो हिमालय की रेंज में नहीं आती है। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अल्फ्रेड रसेल वालेस जो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चार्ल्स डार्विन के साथ मिलकर धरती पर जिंदगी के विकास की थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज से इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन FeSO4 के अपघटन होने पर क्या मिलेगा? तो SO2 और SO3 मिलेगा। नेक्स्ट उपकला उत्तक किस में पाई जाती है? तो त्वचा में पाई जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस में नहीं होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन तारे टिमटिमाना जो कि अपवर्तन के कारण होता है, यानी तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण ना कि प्रकीर्णन के कारण
तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आभासी और वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देते हैं। तो सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NHRC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिल को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो 2004 में दिया गया। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में। ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। 14 सितंबर को पूछा गया था कि कन्नड़ और तमिल को तेलुगु को किस वर्ष जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये 14 सितंबर को पूछा गया है, तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया। तो आत्माराम पांडुरंग को 1867 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है। तो यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन का रासायनिक सूत्र। तो C6H12 होता है। नेक्स्ट है मेक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है। तो सेनापति गुरु नायडू ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि मेक्सिको में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बहती है। तो दामोदर नदी जो है वो झारखंड में है और ये छोटा नागपुर पठार में बहती है। नेक्स्ट है कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो Ag हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे अभिक्रियाशील जो है दिया गया है। सबसे अधिक जो है पोटेशियम होता है और सबसे कम जो है गोल्ड यानी सोना में होता है। यानी बड़ा से अवरोही क्रम में दिया गया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, पारा, चांदी, सोना। यहाँ पे पूछा है कि कॉपर से कम अभिक्रियाशील, तो कॉपर जो कि यहाँ पे है और Ag सिल्वर जो कि यहाँ पे है। तो कॉपर से कम अभिक्रियाशील जो कि Ag हो जाएगा, जो कि विकल्प के हिसाब से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 जर्मन ओपन बैडमिंटन में किसने विक्टर एक्सलेशन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो लक्ष्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार कण के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है किस प्रकार के कण आकार पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णित प्रकाश के रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11वां। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को कितने रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। तो 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। परजीवी पौधा कौन सा है। तो अमरबेल या कुस्कुट्टा या रेफ्लेसिया, ये सभी जो है वो परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा मध्यम उंगली के मध्य कोण क्या होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग किस में करते हैं। तो इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही करने के लिए करते हैं और खिलौना बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। चिकनी पेशियाँ किस में पाई जाती है। चिकनी पेशियाँ किस में पाई जाती है। तो मूत्राशय हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। जबकि ये आरक्षित पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ हैं। यह पेशियाँ आहार नली, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसन, यहाँ पे जो कि बहुत सारे जो है यह पेशियाँ आहार नली, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसनाओं, गर्भाशय, योनि, जनन एवं रुधिर वाहिनियों आदि की दीवारों तथा शीर्ष फिलिया, नेत्रों, त्वचा की दर्मिस आदि में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रतिरोध है 3, 6, 9 ओम के और सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो कुल प्रतिरोध 1/8 बराबर 1/3 1/6 और +1/9 हो जाएगा।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। 3 ओम दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है और सभी को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो 1/8 बराबर सभी को कर देना है। नेक्स्ट है धारा को 2 गुना और वोल्टेज को 3 गुना कर देने पर शक्ति में कितनी वृद्धि होगा, तो 6 गुना होगा, क्योंकि P बराबर होता है VI, यानी धारा को जो है वो 2 गुना और वोल्ट को 3 गुना कर दिया जाए तो टोटल जो है P यानी शक्ति वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना किया था, तो ग्रामीण बैंक का स्थापना किया था 1983 में ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के महानवादी होते हैं। नेक्स्ट है दांतों का क्षय किसके कारण नहीं होता है, तो जीवाणु विषाणु अम्लीय है, तो ये सभी दांतों के क्षय किसके कारण ऑप्शन जो दिया गया था यानी वायरस विषाणु के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और किस IIT के वैज्ञानिक की एक संयुक्त टीम ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, तो भारतीय वायु प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय आवेश किसका अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन, बेरिलियम और यानी ब्रॉन, उसके बाद लिथियम हो जाएगा, यानी आवर्त 2 में जो है ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटेगा यानी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण में फोकस ऐप पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, तो ऐप पर रखी वस्तु का इमेज अनंत पर बनेगा। पाक जलोमर्मढ़ भारत को कौन से देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट है आवास सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये कलर यानी ऑप्शन के हिसाब से कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सरकार का राजस्व वैकुल राजस्व पर यानी प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रथम वर्ष 1974 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये 125 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो यानी हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र मुख्य फोकस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल के F2 पीढ़ी का पिनियो यानी फोनोटाइपिक अनुपात 1:1 हो जाएगा, जबकि जीनोटाइपिक अनुपात जो है ये भी ऑल हाइब्रिड में 1:1 हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि दिया गया है कि एक संकरण यानी F2 होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो जो हो जाएगा वो 1:2:1 हो जाएगा, जबकि मेंडल के प्रयोग में डायहाइब्रिड फोनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है। ये जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के प्रयोग में डायहाइब्रिड फोनोटाइपिक अनुपात तो 9:3:3:1 होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान तो 10.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जियो पारसी योजना में शादी करने योग्य आयु के पारसी लड़के और लड़कियां जो 30 वर्ष तक के किशोर जो कि ठीक की जाने वाली रोग विषय समस्या जिसका परिणाम वंध्यत्व होता है को कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो लड़के को 15,000 रुपये और लड़कियों को 25,000 रुपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था, तो 1932 को किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921-22 प्रो कबड्डी लैंग्वेज सेशन विजेता कौन है, तो ये दबंग दिल्ली है। प्रथम टाइटल जो है दिल्ली को दिया गया है। 3 चैम्बर हृदय किसका होता है, तो उभयचर और सरीसृप का 3 चैम्बर हृदय होता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा,
ये प्राथमिक उपभोक्ता के अवस्था में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को डैश कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है 1.66 यानी पेट्रोफ्लॉप्स क्षमता का कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित है, तो परम गंगा, जो कि CDAC द्वारा विकसित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में कौन सी नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है। सर्वाधिक 10 बार बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे, तो 2 अणु जो है जल के निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्थ कंट्रोल के लिए किस शल्य चिकित्सक विधि में पुरुषों की शुक्रवाहिक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, तो पुरुष नसबंदी या वेस्क्टोमी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशा कब लागू हुआ था, पेशा एक्ट जो है ये 1996 ईस्वी में पेशा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीन येलो ब्लू में अब वर्तनांक जो है वो आरोही क्रम में सजाइए, तो सबसे ज़्यादा अब वर्तनांक पूछ रहा है, तो बैगनी रंग की तरंग है सबसे कम होती है और इसीलिए इसका अवर्तनांक यानी सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे अवर्तनांक पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा अवर्तनांक जो है सबसे नीचे यानी बैगनी रंग का होता है और सबसे कम रेड रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का ए के तहत क्या प्रावधान है, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, यानी अनुच्छेद 29 का ए जो है वो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना होता है। नेक्स्ट है 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आगरा में स्थित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण का प्रतिशत कितना है, तो वर्तमान में जो है 2021 के अनुसार वो 21.71% है, जबकि वर्तमान में लगभग 24% जो है वो वन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये इस पर चढ़ जाए और ये इस पर चढ़ जाए, इसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पे बी ए जो है वो SO4 के साथ अभिक्रिया कर दिया है और Na2 जो है वो Cl2 के साथ अभिक्रिया किया है, यानी अदला बदली किया है। ये दोनों जो है वो अदला बदली करके यहाँ पे जो अभिक्रिया किया है उसे हम द्विविस्थापन करते हैं। यहाँ भी 2 गो है, यहाँ भी 2 गो मिलकर बना है, यहाँ भी 2 गो मिलकर अदला बदली करके बना है, यहाँ भी 2 गो मिलकर बना है, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितने रुपए का मासिक पेंशन 60 साल की आयु के बाद योजना के लाभार्थियों को मिलता रहेगा, तो 3000 रुपया हो जाएगा। उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है और यू भी दिया गया है, तो इमेज की दूरी क्या होगा, तो दर्पण में सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। नेक्स्ट है कौन सी जो कि कागजी मुद्रा नहीं है, इसमें जो है कौन कागजी मुद्रा नहीं है, तो वर्तमान में जो है 1000 का नोट जो है वो कागजी मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है जबकि क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर 1/f हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया गया है और समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और इसे 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों प्रतिरोध में धारा, तो V बराबर IR हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 दिया गया है और फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो R/2 होता है, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस, यानी 9 अवतल दर्पण है तो -9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है, तो ये IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है, तो ये विभक्त वलय जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा NaCO3 का क्या उपयोग है, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का तत्व कौन सा है, तो ये बेरिलियम हो जाएगा, यानी Ba जो है सबसे अधिक धात्विक तत्व की प्रकृति है ऑप्शन के हिसाब से। तत्वों की धात्विक गुण जो है समूह में नीचे की ओर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस का चालक तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, तार के प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रकृति जो है वो तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो एल्युमिनियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? तो सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है, नोंगक्रेम नृत्य जो है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। पौधों को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा संबंधित कथन, तो इसमें कौन सा कथन जो कि सही है? तो इसमें ए हो जाएगा, यानी उत्तर ध्रुव से निकलती है चुंबक बल रेखा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ना तो धातु है ना अधातु? तो जी यानी उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरिक क्लोराइड की जिंक से अपक्रिया कराने पर यह पीला रंग खो देता है और कौन सा उत्पाद बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उनका नाम क्या है? तो बेरन द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल, जो कि मकर संक्रांति में कहते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरो इजिप्ट में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा और व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सिल्वर मेडल जीता है? तो ईशा सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातुओं का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन विधि से ही करते हैं? तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है? तो रज पर्व और रंजो पर्व ये दोनों उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा गुजरात में स्थित वन है? तो गिर वन जो है ये गुजरात में स्थित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 131वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भौतिक विज्ञान के लिए नारायण प्रधान को बिरला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, यानी खाद बनाया जा सकता है? तो घरेलू अपशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो नई मंजिला योजना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर प्रभावित धारा क्या होगी? तो P = VI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तार जिसकी लंबाई L है और उसका अनुप्रास का क्षेत्रफल A है, तो उसका प्रतिरोध 0.2 ओम है। तो सामान्य पदार्थ की एक और तारा जिसकी लंबाई 21 है और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 4A है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.1 ओम हो जाएगा, यानी R = ρ1/A जो कि क्षेत्रफल है। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन जो कि दिया गया था बोला कौन शामिल नहीं था? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये जो कि शामिल जो होते हैं, त्रिस्तरीय में ये तीनों शामिल होते हैं, जबकि चौथा जो दिया गया था वो नहीं होगा। नेक्स्ट है, N2 में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो N2 में 3 सहसंयोजी बंधन होते हैं। हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो सोम देवता को जो कि पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2022 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया था? तो इस बार जो है IPL 2022 में टोटल 10 टीम जो कि हिस्सा लिए थे। सयाक, जास्कर और नोब्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो मिट्टी द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? तो 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1851 को पारित हुआ था। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 2, 5, 7, 18 किसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं? तो ये 2 और 18 में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं, यानी 2 और 18 ये दोनों अक्रिया गैस है और दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर होते हैं।
यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं और क्रिया गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि कहाँ देते हैं? तो राजघाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार जल संचय किस राज्य में किया जाता है? तो ये बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला A1 रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, स्वपोषी के लिए क्या प्रकाश संश्लेषण में जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 ओम और 15 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो धारा हो जाएगा V बराबर IR हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में आयोजित वुमेन सेफ अंडर 18 किस महिला ने सर्वाधिक गोल किया है? तो ये लिंडा सेंटो ने सर्वाधिक गोल किया है। लिंडा सेंटो ने। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? तो एल्किन श्रेणी का यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय तो हैदराबाद हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को भारत में स्थापित किया गया है? तो औद्योगिक नीति 1956 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता धारा 124 का A किससे संबंधित है? तो राजद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की जिसकी क्षमता 4D है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जो कि यहाँ पे दोस्तों आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, जो कि अब क्रिया दिया गया है और पूछ रहा है किसका अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है? तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? तो पक्षी हो जाएगा। महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो रजोदर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक अभिसारी यानी उत्तल लेंस में वस्तु F1 और 2F2 के बीच रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2F2 से परे बनेगा, यानी पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट है, जब एक अपसारी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर जबकि वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो आवर्धन पूछ रहा है। यहाँ से आवर्धन हम लोग निकाल लेंगे, जबकि दर्पण है तो आवर्धन हो जाएगा -V/U हो जाएगा। किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है? चांदी, नाइक्रोम, लोहा का तांबा, तो नाइक्रोम का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, 2022 में प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य कौन नामित हुए हैं? तो ये संजीव सन्याल जो कि नामित हुए हैं। साल, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण है? तो ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है? तो टोटल 5 स्तंभ है। एक संकरण कितने सम संकरण से बना होता है? तो 2 सम संकरण से बना होता है। शक्ति क्या होगा? तो यदि 6 वोल्ट और 0.6 एम्पियर दिया हुआ है तो P बराबर VI हो जाएगा यहाँ से, जो कि V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो शक्ति यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो यूरिया जो है मानव शरीर में यानी यूरिया यकृत में होते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य है तो रूस के संविधान हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जो गंगा की सहायक नदी है, तो कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। पंचायती राज संविधान किस भाग में है? तो भाग 9 में है। नुब्रा घाटी का कौन सा ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जो कि दुनिया का प्रथम ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो कि दुनिया का प्रथम ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा जो कि ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है? तो ABG शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है?
जिसके चुनाव में दो चिन्ह हैं, जिसके चुनाव चिन्ह दो फूल और घास है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि जिसमें दो फूल और घास का चिन्ह है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है, तो ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में है। कौन सी नदी जो है वो कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, तो ये बोडो भाषा जो है ये पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है, तो ब्रह्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन डैश लॉन्च किया है, तो ये टोयोटा मिराई लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत गरीबों को कब तक पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 2022 था और वर्तमान में जो है वो 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया है, तो चोरा चोरी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6CO2 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो 12:2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे संतुलित कर दिया गया है, तो यहाँ पे 12:2 होगा, उसके बाद ये संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो क्या अभिप्राय है, तो किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। नेक्स्ट है यदि किसी चालक में 12 वोल्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रतिरोध को 4 गुना कर दिया जाए तो धारा कितना यानी क्या हो जाएगा, तो V बराबर IR फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 मीटर दिया गया है, प्रतिबिंब दूरी 45 मीटर दिया गया है, तो बीम की स्थिति क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दर्पण है तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, तो लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है और बीम की स्थिति 15 मीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, तो दर्पण है तो वही सूत्र लगेगा 1/V यानी F बराबर 1/V प्लस 1/U। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टैरिन पाया जाता है। 12 वोल्ट की एक बैटरी में 3 एम्पियर की एक बल्ब जुड़ा हुआ है, तो शक्ति क्या होगा, तो P बराबर VI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन किस प्रकार का क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दहन। नेक्स्ट है बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है, तो बड़े धूल के कण और पानी की बूंदें सभी तरंग दैर्ध्य को लगभग समान रूप से बिखेरती है और इसीलिए बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होगा, तो नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में कहाँ हुए हैं, तो ये बेंगलोर में हुए हैं। नेक्स्ट है आम बजट 2022-23 में गंगा किनारे कितने किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो जगदीप धनखड़ हो जाएगा, जो कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है 1851 में पारसी धर्म के लिए कौन सा समाचार पत्र चलाया गया है, तो राष्ट्र गुप्तार जो कि समाचार पत्र है 1851 में पारसी धर्म के द्वारा चलाया गया। कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, तो परम गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौटता हुआ मानसून भारत किस क्षेत्र में बारिश करता है, तो तमिलनाडु और पूर्वी घाटी में
नेक्स्ट है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट WWF इंडिया और किसके बीच एक संयुक्त पहल है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू हुआ, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, तो ये अरबी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बारी दोआब किन दो नदियों की बीच जो कि यानी बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो रौबी और ब्यास नदी के बीच क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा कब शून्य होता है, तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है और फोकस पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण है तो माइनस में हो जाएगा, यानी F बराबर 1/r हो जाएगा। F बराबर R/2 होता है, तो R यहाँ पे 12 दिया गया है और 12/2 यानी 6, जबकि दर्पण है अवतल तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रजनन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो प्रजनन के लिए ये मूत्राशय काम नहीं करता है, जबकि गर्भाशय, अंडाशय और डिंब वाहिनी ये सभी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में समूह 17वें वाले तत्व की परमाणु की संयोजकता क्या होगी, तो 17वें वाले तत्व की परमाणु संयोजकता जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि संयोजकता -1 होता है। एल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या नुकसान होता है, तो वाष्पोत्सर्जन से क्या नुकसान होता है, पौधे मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वोल्ट जो है 1:3 अनुपात में दिया गया है और प्रतिरोध है पूछ रहा है, तो प्रतिरोध भी 1:3 हो जाएगा। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र की आय का यानी किसी राष्ट्र के आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा, तो यानी किसी राष्ट्र का आय जो है वो GDP पर मापा जाएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक N1 बराबर इतना दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, N3 दिया हुआ है, तो प्रकाश की चाल क्रमशः होगा, तो प्रकाश चाल जो है सबसे ज़्यादा जो है वो V1 में होगा, यानी प्रकाश चाल सबसे ज़्यादा इसमें होगा, उसके बाद N2 में होगा, उसके बाद N3 में होगा, सबसे पहले जो है N1 में होगा, उसके बाद N2 में होगा और सबसे कम जो है N3 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में भारतीय वैज्ञानिक की एक टीम ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 100 कीटाणुनाशक कॉपर धातु आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किया है। इसकी क्या विशेषता है, तो यह एक जमनीकरण है जो सांस लेने में सुविधाजनक और ध्वनि योग्य है, यानी ध्वनि योग्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है, तो शुक्रवार के दिन। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो निजता का अधिकार जो है ये 2017 में जोड़ा गया। C जो कि 4- कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे P जो कि दिया हुआ है 1100 वोल्ट भी दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ जो रहा है वो I पूछ रहा है, तो P बराबर VI होता है और V बराबर IR भी फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कोच कौन बने हैं, तो रमेश पवार बने हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उम्र तो 18 से 50 वर्ष हो जाएगा। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बिहू त्यौहार। अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर दिया जाए तो pH मान तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध दिया हुआ है और धारा भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हीट पूछ रहा है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर I² RT होता है फॉर्मूला इसका, H बराबर I² RT होता है। एक स्पीजीज की जनकों और संततियों में गुणसूत्र की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है, तो युग्म बनाने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई, तो स्माइल योजना जो कि ट्रांसजेंडर के लिए चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता माइनस जो कि
2D दिया हुआ है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो F बराबर 1/P हो जाएगा और -50 यहाँ से सेंटीमीटर पूछ रहा है तो -50 हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है और कहता त्रिज्या पूछ रहा है तो -40 हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो ये सतत विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर यानी नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन की क्या विशेषता है, तो ये ऐसे वृक्ष है जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री मिला, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल यानी पैरा एथलीट से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, तो 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि कौन है, तो जॉन बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे K2Cr2O7 जो दिया गया था और यहाँ पे पूछ रहा है KMnO4 का उपयोग किस रूप में होता है, तो ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट है निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने योजना बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन लॉन्च किया है, तो ये सिद्धबी ने लॉन्च किया है। पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक है। नेक्स्ट प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक जो घाटा होता है राजकोषीय घाटाओं में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशियों को प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में यदि वस्तुओं को तिगुना फोकस दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी सी के मध्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, तो ये कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया गया है और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो उनके बीच करंट जो है फ्लो क्या होगा, तो V बराबर IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध R है और इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 61 से 66 को हुआ था। नेक्स्ट है रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण जो है वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। नेक्स्ट है 2004 में कौन सी भाषा को भारतीय सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से समझाते श्रेणी का कौन नहीं है, तो समझाते श्रेणी कौन नहीं है, तो C4H10 जो है वो समझाते श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक सोडा का प्रकृति क्या होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022 से 23 में युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी परिसंचरण किसमें नहीं होता है, तो मत्स्य में नहीं होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में टूटकर ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट है भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेज से कब हारा था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हारा था। नेक्स्ट है 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने हाल ही में जीता है, तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए, तो 29 विषय जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है, तो स्मृति मंधाना को मिला है। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होता है, तो 92 से 95%। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो O हो जाएगा। यहाँ पे CaCO3 प्लस H2 के साथ क्रिया करके COS को H2S प्लस CO2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
खेतरी का खान कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रधानमंत्री डिवाइन इंडिया योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम और असम से संबंधित है प्रधानमंत्री डिवाइन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये फरीदाबाद जो कि हरियाणा में मनाया जाता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सी कैंसर होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो धारा के प्रभाव से। आईपीएल में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जूल के तापमान का नियम क्या है? तो H = I² RT हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। NaOH का उपयोग कौन सा नहीं है? तो पानी का शुद्धिकरण करना, ये NaOH का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा कैसे बनाया जाता है? तो Na2CO3 प्लस CO2 के साथ मिलकर प्लस H2O के साथ मिलकर 2NaSCO3 बनाता है, यानी बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। खाने वाले सोडे को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है HCl में कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Na2SO3 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो SO2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा से दर्शाते हैं तरंगदैर्घ्य को। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़ी गई? तो स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के लिए कौन सी संतुलित आहार है? तो दाल, हरी सब्जी, फल, दूध, ये सभी संतुलित आहार है। सिंधी भाषा का 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1967 ईस्वी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कौन से वन की पत्तियाँ साल में एक बार गिर जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो साल में एक बार गिर जाते हैं। नेक्स्ट है भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? तो भूमि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है? तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलामेंट का गलनांक होता है? तो फिलामेंट का जो गलनांक होता है उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अप्रैल 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर टेरिटरी नेशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जामनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दर्पण यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा? तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तो तदोबा नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मूल ग्रंथों के लिए उपाय होने वाला शब्द। नेक्स्ट है भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ पार्टनरशिप किया टीबी वैक्सीन के लिए? तो टीबी वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने ये स्पेनिश कंपनी जो है बायोफबरी इसके साथ जो है वो समझौता किया है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो गणराज्य हो जाएगा। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल प्रतिरोध तो 12 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन जो कि प्रूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। तो वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब जो है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट है भोजन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए भोजन को क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन्स कैप्सूल्स मानव किस हिस्से में पाए जाते हैं? बोवेंस कैप्सूल्स किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो किडनी में पाए जाते हैं।
मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। रक्तचाप किससे मापते हैं? तो स्पेग्नोमीटर से। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन होगा तो H2O किसके साथ बनेगा? तो CH3COOH प्लस NaOH मिलकर CH3CO प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता को कम किस प्रक्रिया से प्रयोग से करते हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता जो है कम इस सोडियम कार्बोनेट या धोने के सुधार से करते हैं। नेक्स्ट है 14 निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है गुरु पद्मा संभवा किस त्यौहार से संबंधित है? तो हेमिस गोम्पा त्यौहार से संबंधित है। पौधों में फल का निर्माण होता है तो अंडाशय से होता है। कृत्रिम परिस्थिति किसमें बनाया जाता है? तो फसली खेती में पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो स्वामित्व योजना चलाई गई। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस हॉकी एशिया कप जून 2022 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्षारकता क्या होती है? तो धातु की क्षारकता जो है वो घटती है। नेक्स्ट है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ? तो बोंडला ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है जबकि धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है तो चालक की दिशा किस ओर होगी? तो दाईं ओर होगी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग किस का चुनाव नहीं कराती है? तो राज्य चुनाव आयोग जो है वो विधानसभा को चुनाव नहीं कराती है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो रजोनोवृत्ति कहते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। नेक्स्ट है प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? तो पदार्थ प्रकृति चालक के तापमान पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है 2022 में निफर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है गेट का सदस्य कब बना था? तो 8 जुलाई 1948 को भारत जो है गेट का सदस्य बना है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन डैश लॉन्च किया है? तो टोयोटा मिराई लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी सेशन 2023 कौन सा शहर होस्ट करेगा? तो ये मुंबई होस्ट करेगा। नेक्स्ट है कांच की पत्ती का अपवर्तनांक जो है वो 1.414 है। तो आपतित किरण का कोण 15 डिग्री है तो अपवर्तित किरण का कोण तो R बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है सारे गामा पा डैश के आधार पर कौन सा पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम ने दिया था। न्यूलैंड्स ने सारे गामा पा के आधार पर पीरियोडिक टेबल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें 3 कार्बन है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, यानी पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली का है? तो ये द्रविड़ शैली का है, यानी दक्षिण भारत का जो शैली है वो द्रविड़ शैली है जबकि उत्तर भारत का जो शैली है वो नागर शैली है। ग्लोबल MPI 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 66वां इसका रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल कोयला प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? तो ये सभी गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनते हैं। नेक्स्ट है टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेज़ी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है वो समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे वितरिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरण कौन सी पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होती है? तो स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट है, 2021 से 22 इंडियन सुपर लीग्स के विजेता कौन है? तो हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषीय स्तर यानी मांसाहारी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मांसाहारी ये बाज हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन में दिया गया था कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा और सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये जो कि सत्य दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बान किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये इंडिया के द्वारा आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 मेज़बान किया जाएगा इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि 3 प्रतिरोध दिया गया है और सभी को समांतर क्रम जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध तो 1/r बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये प्रेरित चुंबक धारा की दिशा जो कि प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 343A में क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार, तो 14 से 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसके मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का जो कि प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द किसने गढ़ा था? तो भूगोल शब्द को एरोस्थनीज ने गढ़ा था। नेक्स्ट है, जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो विसरण के द्वारा करते हैं। CuO+H2 में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आम जनता के संपर्क में रहती है, तो ऑप्शन के हिसाब से स्थानीय सरकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पहल कौन सा है? तो ये संवेदना हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। नेक्स्ट है, कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंस संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो राधा कृष्ण की युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम, तो फिनेल्स एम्बिलिका हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में एग मार्क नहीं होता है? तो स्वर्ण आभूषण में एग मार्क नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ समझौता किया है? तो नीति आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने 75 जिलों में खेल का आयोजन कराया है? तो यूपी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? तो द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, तो लोहित नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो के विजय राघवन और IIT मद्रास के निदेशक प्रो बी कामकोटी ने कौन से जल प्रबंधन नीति आयोग का उद्घाटन किया है? तो एक्वामेप हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक, तो 85 हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके दौरान हुआ है? यानी खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? तो चंदेल वंश के दौरान हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंदू स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? तो हिंदू स्वराज पत्रिका को महात्मा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर। नेक्स्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 के विजेता, तो पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ विजेता रहा। नेक्स्ट है, जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 कब पारित हुआ था? तो 26 जुलाई 2022 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण जनवरी 2022 में उड़ीसा किस जगह से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया।
नेक्स्ट है कि उड़ीसा के कौन से त्यौहार में नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाया जाता है? तो नवकलेश्वर त्यौहार में नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन किस में विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है? तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? तो अपवर्तन हो जाएगा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो आरबीआई बैंकों की उधार देने की क्षमता को कम करके कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा? तो लेड आयोडाइड यानी पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ओम के जो कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध तो 12 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है जब संक्षारण होता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फोकस लेंथ की एसआई यूनिट होता है तो मीटर हो जाएगा। ऐसा पदार्थ जिसमें क्रिस्टल के जल के 10 अणु होते हैं तो उसे हम वाशिंग सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO310H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का उपयोग से संबंधित कथन गलत कौन सा है? तो सी जो है वो कथन गलत है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है ब्यूटेन पेंटेन्स कितने समयावी होते हैं? तो ब्यूटेन में 2 और पेंटेन में 3 जो कि समयावी होते हैं। नेक्स्ट है राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण होता है। फेफड़ों में गुब्बारा जैसी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुपिका कहते हैं। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोबरीन की ट्रिक है, इसमें से क्लोरीन और आयोडीन की परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर यानी 3 हो जाएगा, 79.9 हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 10 टोटल 10 था, वर्तमान में जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है 3 प्रतिरोध दिया गया है और सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जो कि 4 + 15 + 16 टोटल 35 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राटू रविंद्रन सीरीज हॉकी टीम में क्या है? तो ये सभी गोलकीपर है। नेक्स्ट है 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया है? तो पी के थुंकन समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई 15 यानी 50% बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो जबकि आयतन समान रहे तो नया प्रतिरोध जो है 9/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल का 15वां संस्करण कब खेला गया? तो टाटा आईपीएल 2022 द्वारा यानी किसके द्वारा खेला गया? तो टाटा आईपीएल 2022 हो जाएगा। परिनालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र होता है। तो परिनालिका के अंदर यानी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र एक समान होता है और परिनालिका के अक्ष के समांतर होता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्लारी जिला कर्नाटक किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। जबकि Mg+O2 मिलकर उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो ये दोनों मिलकर 2MgO प्राप्त होगा। नेक्स्ट है बोल्ट जमाने मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन है? तो दीपक धर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माध्यमिक अपवर्तनांक जो कि दिया गया है और पूछा है इनकी प्रकाश की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा जो है वो V1 में होगा, उसके बाद V2 में होगा और सबसे कम V3 में होगा। डोरियन का त्रिक किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो धारा अलग अलग जबकि विभवांतर समान रहेगा, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर इसमें जो है वोल्ट जो है वो समान रहता है जबकि धारा जो है वो अलग अलग रहता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? तो सूक्त कहते हैं। लू कैसी हवा है? तो ये शुष्क और गर्म हवा है। नेक्स्ट है वनस्पति प्रजनन कौन नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा आम। नेक्स्ट है
1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी किसान आंदोलन शुरू किया था? तो बारदोली आंदोलन शुरू किया था। जबकि यहाँ पे जो है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक प्लस CO2 में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2022 में कितनी बीमा राशि दी जाएगी? तो 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय का अधीन है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधीन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो CaSO4 प्लस CaSO4 हाफ H2O, इसमें जल जो है वो हाफ H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पेनकुनी जो है केरल में मनाया जाता है। 10 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र वाले दर्पण के अक्ष के अनंत से समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती है उसकी ध्रुव से दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे जो है सॉल्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, कुल तत्व कृत्रिम तत्व और प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो टोटल 118 तत्व है, इसमें 94 जो है प्राकृतिक है, जबकि 24 तत्व जो है वो मानव निर्मित तत्व है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक करके सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से इस PDF को ले सकते हैं, और किसी को चाहिए रिवाइज के लिए तो आप लोग ले सकते हैं। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है PDF को क्रिएट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 6 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्तसारणी किसने बनाया? तो हेनरी मोसले ने बनाया था। जबकि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अविलय पदार्थ रह जाता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो मेंडेल को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों का शतक पूरा करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ऋषभ पंत हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक तो ओम मीटर हो जाएगा। मणिपुर का त्यौहार तो लाई हरोबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 का अनावरण किया है? तो गुजरात हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल की दलदली भूमि में पाया जाता है। कागज़ के अपशिष्ट को कम करने का सही कथन तो पुनः चक्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। जबकि आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? तो अनुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत की स्थिति संबंधित कथन गलत कौन सा है? यहाँ पे जो दिया गया था कथन कि पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो कि ये कथन गलत है। पूरी तरह उत्तर गोलार्ध में स्थित है, जो भारत जो है पूरी तरह उत्तर गोलार्ध में स्थित है, जो कि यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध है वो गलत है, उत्तर गोलार्ध वाला सही हो जाएगा। आवर्तसारणी में प्राकृतिक तत्व कितने हैं? तो 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, और 24 तत्व जो है वो मानव निर्मित है। टोटल 118 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के C और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो C से परे वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा बीम को 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे जो है दर्पण है तो माइनस वाले सूत्र प्लस वाले सूत्र लग जाएगा। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधीनस्थ कोर्ट का क्या कार्य है? तो उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 समान प्रतिरोध वाले तार को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है और परिपथ की कुल शक्ति 6 वाट है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा, तो यहाँ पे जो है इसका भी सलूशन नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, जबकि C जो बोल रहा है कथन कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड हो जाएगा। 2021 में भारत की साक्षरता दर तो 77.70 हो जाएगा, यानी 77.70% है वर्तमान में। नेक्स्ट है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन तो बैंगनी रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिनालिका से धारा प्रवाहित हो रही है तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा? तो r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का अपशिष्ट गैस कौन सा है?
तो O2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब किया गया? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? तो IIT कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, यानी उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। नेशन हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने कब तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिजरी संवत और सौर संवत में कितना दिन का छोटा है? तो 11 दिन छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में जो गोंद और रेजिन निकलता है वो कहाँ संचित होता है? तो ऑल जो है एक्सलेम में जो है वो संचित होता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 अनुच्छेद में है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा स्थापित है? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है वो 2016 में स्थापित किया गया था। दोस्तों लगभग इसमें हम लोग फेज 2 में लगभग 529 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए थे। तो जो भी दोस्त नए हो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही आप लोग को पार्ट 3 यानी फेज 3 का क्वेश्चन आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। तो सभी लोग एक बार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं सभी जगह एक बार शेयर कर दीजिएगा। और पसंद अगर आप लोग को आया हो, अगर इस PDF को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम जो है वो NKYGK मास्टर सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। NKYGK मास्टर सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितने भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी 3rd फेज में। तब तक बाय।